Today's topic is optics. Optics is known as study of light. तो हाउ टू डिफाइन ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज नथिंग बट, जैसे इस कमरे में लाइट है तो यहाँ पे दो प्रकार की लाइट है, एक आर्टिफिशियल लाइट है, एक नेचुरल लाइट है। नेचुरल लाइट बाहर से आ रही है और आर्टिफिशियल लाइट आपके कमरे में प्रेजेंट है। दैट्स वाई जो हम जो चीज़ देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट बोथ। तो कोई चीज़ हमें दिखाई तभी पड़ती है जब उस पर लाइट पड़ती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइट। तो लाइट में आपके दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन, स्टार, ये खुद की लाइट से दिखाई पड़ते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि बुक, टेबल, मून जो है सन की लाइट से आपको दिखाई पड़ता है। तो ये आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। नाउ कम्स आउट ऑफ द मिरर्स। आपके मिरर्स जो है तीन टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर and concave mirror. There are three types of mirror. So first of all, what is plane mirror? Plane mirror जैसे नाम से स्पष्ट है कि प्लेन होगा आपका, इसका एक साइड जो है चमकदार होगा और नेक्स्ट साइड जो है आपका पॉलिश्ड होगा, राइट। ये आपका पॉलिश्ड है। तो यहाँ पे जैसे कोई रे, जिसको हम इसके रिफ्लेक्शंस के दो लॉज हैं इसके, इसमें जो है रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पे कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो वो उसी तरह से वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह पे है। दैट इज पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट। तो यहाँ पे दिस इज इंसिडेंट रे, सपोज इंक्लाइंड हो रही कुछ एंगल से, तो ये एंगल आपका आई है, आई इज इंसिडेंट एंगल। दिस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंड नेक्स्ट एंगल इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे में रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे दो लॉज रिफ्लेक्शन के आए कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है एंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एक ही प्लेन में लाई करता है। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड टू लेंस, राइट। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जैसे नाम से स्पष्ट है कि दो आपके लेयर्स होंगी, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर में जो है आपका ये आपका कटा हुआ सर्कल का पार्ट है, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आपका जो है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में सेंटर फोकस होगा और ये राइट से लेफ्ट में मिरर के मिड पॉइंट में पोल होगा। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर अंदर की ओर दशा होता है, राइट। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो आपका उभरा हुआ होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ भी वंस अगेन पोल होगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा, फोकस मिड पे होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और फोकल लेंथ जो होती है फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, राइट। तो ये आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव का पूरा आइडिया बता दिया। अब आपका ये रिफ्लेक्शन कंसेप्ट है। अब आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो है वो आपकी रे ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो आपकी अपने मार्क से अपने पास से डेविएट कर जाती है, राइट। तो कैसे डेविएट करेगी? जैसे कि आपके दो मीडियम अलग अलग हैं। ये आपका फर्स्ट मीडियम है, दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं एंड डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी रे इंसिडेंट हो रही है, सपोज दैट, एंड डेंसर मीडियम में रे क्या हो रही है आपकी पास आ गई, राइट। मतलब कि बेंड करेगी जो रे आपकी टुवर्ड्स नॉर्मल करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल आपका ये है। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, राइट। एंड दिस इज एंगल इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड एंगल। एंड व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल? इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे इज द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आपका हो गया रेयर। और इसके अपोजिट मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे आपका मीडियम अलग अलग होने की वजह से रे डेविएट करी। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे कि आप कोई सिक्का जो है कॉइन जो है पानी की बाल्टी में आप रखते हैं तो ऊपर उठा दिखाई देता है। जो आपकी पेंसिल होती है वो नोक उसकी टेढ़ी दिखाई देती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण, राइट।
तो यहाँ पे आपके मान लीजिए ऊपर आपका डेंसर मीडियम है, नीचे आपका रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे कैसे होगा इसका, ये देख लीजिए रेयर मीडियम में क्या होगा, डेंसर रेयर में क्या होगा कि ऊपर मॉलिक्यूल्स इसके पास पास इसके दूर दूर होंगे। जब कोई रे इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर में जाएगी नॉर्मल के अवे जाएगी, राइट। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया वंस अगेन आई, एंड दिस इज द R, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्ट। एंड नाउ वी आर स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, sin I अपॉन, यहाँ पे रे जो है आपकी 1 से 2 पे जा रही है, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल।